हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स ट्रेनिंग में। आज हम यहां बात करेंगे बीएड प्रथम द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण सिद्धांत एवं विधियों के अंतर्गत शिक्षण का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति। सबसे पहले हम जानते हैं शिक्षण का अर्थ। हम जानते हैं कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह अधिगम की अपेक्षा अधिक जटिल व कठिन होती है। शिक्षण शब्द संस्कृत शब्द के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या सीख देना। इसमें कोई अधिक अनुभवी व्यक्ति किसी दूसरे कम अनुभवी व्यक्ति को अपनी सूचनाएं किसी पाठ्यक्रम या विषय वस्तु के आधार पर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षण एक क्रियात्मक क्रिया प्रणाली है, जिसमें शिक्षक, छात्र और कोई विषय वस्तु सम्मिलित होता है। शिक्षक विषय वस्तु को लेकर उस विषय वस्तु पर प्राप्त अनुभवों के आधार पर छात्र को संप्रेषण के माध्यम से सूचनाएं प्रदान करता है, जिससे यह प्रक्रिया चलती है। शिक्षण का अर्थ बहुत व्यापक है। हर देश, समाज या उसमें रहने वाले व्यक्तियों के मानसिक आधार पर शिक्षण का अर्थ अलग अलग हो सकता है। हम यहाँ जानेंगे एकतंत्र शासन में शिक्षण का अर्थ है। एकतंत्रीय शासन में नौकरशाही की इच्छा प्रमुख होती है। इस प्रकार के शासन में शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक का स्थान मुख्य तथा छात्र का स्थान गौण होता है। इसमें छात्र शिक्षक को आदर्श मानते हैं और शिक्षक छात्रों को अपने व्यक्तित्व के द्वारा प्रभावित करता है। छात्रों की सभी क्रियाओं को शिक्षक दिशा प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एकतंत्र शासन में शिक्षक अपने को आदर्शवादी मानते हुए छात्रों पर अपना रौब-दाब रखता है और उन पर अपने आदर्श तथा विचारों को बलपूर्वक थोपता है। शिक्षक की प्रत्येक बात को बिना शर्त किसी तर्क के साथ छात्र उसको स्वीकार करता है। शिक्षक की प्रत्येक बात को बिना शर्त, बिना किसी तर्क के छात्र को स्वीकार करना पड़ता है। अब हम जानते हैं लोकतंत्र शासन प्रणाली में शिक्षक का क्या अर्थ है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित है। इसमें एक मानव को दूसरे मानव के साथ अंतःक्रिया करनी पड़ती है। यह अंतःक्रियाएं जो होती हैं उसी से लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली होता है। इसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य शाब्दिक तथा अशाब्दिक अंतःक्रिया होती है। इस शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों क्रियाशील रहते हैं, जबकि हमने पहले देखा कि एकतंत्र शासन प्रणाली में केवल शिक्षक ही क्रियाशील रहता है। लोकतंत्र में शिक्षक और छात्र दोनों ही एक दूसरे के व्यक्तित्व को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। बालक को शिक्षक से पाठ्यवस्तु के संबंध में तर्क वितर्क करने, वार्तालाप करने तथा अशाब्दिक अंतःक्रिया करने की छूट होती है। उपरोक्त आधार पे हम कह सकते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है वह शिक्षक, छात्र व विषय वस्तु के आधार पर देश, समाज के साथ अलग अलग होता है। एक शासन प्रणाली में दूसरी तरह की शिक्षक प्रक्रिया देखने को मिलती है और दूसरे शासन प्रणाली में अलग प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं शिक्षण की परिभाषाओं का। क्लार्क महोदय के अनुसार
शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सके। रायबर्न महोदय के अनुसार शिक्षण एक संबंध है जो छात्र को उसके विकास में सहायता देता है। और अब बात करते हैं हम रायंस के अनुसार। रायंस महोदय ने कहा है कि दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने तथा उन्हें अन्य प्रकार से प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। उपरोक्त शिक्षण की प्रक्रिया या परिभाषा में हम देख रहे हैं कि सभी के अनुसार बताया जा रहा है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि छात्र के व्यवहार में शिक्षण के उपरांत होने वाले ये परिवर्तन को दिखाता है। पहले छात्र शिक्षण के पूर्व छात्र कम बुद्धिमान या कम जानकार होता है, लेकिन शिक्षण के उपरांत वही बालक या छात्र शिक्षण की प्रक्रिया के बाद उस विषय वस्तु पर अधिक जानकारी प्राप्त कर लेता है। शिक्षण की परिभाषा के बाद हम लोग जानते हैं शिक्षण की प्रकृति। हम जानते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ शिक्षण ने एक व्यवसाय के रूप में जन्म लिया। जैसे जैसे मानव अपना विकास करता गया वैसे वैसे शिक्षण की प्रक्रिया कठिन व जटिल होती गई, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे शिक्षण के स्वरूप या प्रकृति में परिवर्तन होता गया। ग्रीन महोदय ने शिक्षण की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए टीचिंग टोपोलॉजी का निर्माण कर शिक्षण के 4 विशिष्ट स्तर अनुकूलन, प्रशिक्षण, अनुदेशन तथा मतारोपण बताया है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों के विचारों के आधार पर शिक्षण की निम्नलिखित प्रकृति बताई गई है। पहला है शिक्षण एक साउद्देश्य प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक साउद्देश्य प्रक्रिया है। इसका मतलब है शिक्षण की क्रियाएं किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। दूसरा है शिक्षण एक सामाजिक व व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षण तथा छात्र समूह में ही संपादित की जाती है। शिक्षा के माध्यम से ही जीविकोपार्जन संबंधी उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसमें छात्र जीविकोपार्जन के लिए या कोई व्यावसायिक उद्देश्य से शिक्षण ग्रहण करता है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य बालकों का विकास करना होता है। शिक्षण के माध्यम से ही बालक के विकास में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने उपरोक्त परिभाषाओं के द्वारा देखा है कि क्लार्क महोदय ने बोला है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिसमें छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। फिर उसके बाद बात करते हैं शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। हम लोगों ने जब शिक्षण के अर्थ की व्याख्या करते हुए अभी देखा है कि शिक्षण की प्रक्रिया में 3 लोग जरूर होते हैं, छात्र, विषय वस्तु और एक शिक्षक। इसमें बिना विषय वस्तु के शिक्षक और छात्र के बीच में कम्युनिकेशन या संप्रेषण होना कठिन है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण कला के रूप में भावनाओं, अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं अनुभूतियों का उपयोग होता है। इनका उपयोग शिक्षण की परिस्थिति एवं प्रस्तुतिकरण में अनायास ही किया जाता है। इस प्रकार शिक्षण की क्रियाओं तथा शिक्षक व्यवहार का विश्लेषण वस्तुनिष्ठ रूप से करने के लिए निरीक्षण
प्रविधियों का विकास किया जा चुका है। शिक्षक प्रतिमान भी विशिष्ट हो चुके हैं। यह शिक्षण में विज्ञान की देन है। अब हम बात करते हैं, शिक्षण एक औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से विद्यालय में जाके, अनौपचारिक रूप से ये विद्यालय शिक्षण तो ले रहे हैं लेकिन विद्यालय में न जाते हुए लेते हैं। यह विद्यालय के अंदर और बाहर दोनों जगह अगर लेते हैं तो निरौपचारिक प्रक्रिया होती है। शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य है कि शिक्षक अपने छात्रों की कमियों का पता लगाकर उनका उपचार तथा सुधार करता है। अर्थात शिक्षक छात्रों की कमियों का पता लगाकर उसका उपचार व निदान करता है। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण की अंतः प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा कक्षा के अंदर किए जाने वाले समस्त क्रियाएं आती हैं। इसमें शिक्षक तथा छात्रों के मध्य विशेष कार्य के लिए संचालित होते हैं, जैसे उपलब्धि तथा निष्पत्ति कार्य, पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन, शिक्षण युक्तियों का विस्तार आदि। शिक्षण का मापन किया जाता है। शिक्षण का मापन किया जाता है, जैसे छात्र और छात्राध्यापक को जब कोई शिक्षक कुछ शिक्षण कार्य करता है तो कुछ समय पश्चात उसका मूल्यांकन करता है। यह मूल्यांकन एक मात्रात्मक होती है जिसे मापन कहते हैं। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। शिक्षण के दौरान शिक्षक जिस विषय वस्तु पर बात करता है उसके आधार पर बालक या शिक्षार्थी के अंदर एक तार्किक रूप का विकास होता है, वह तार्किक क्षमता से ये उस विषय वस्तु को समझता है, वह उसको अपने भावी जीवन में उतारने का प्रयास करता है। तो आज हम लोगों ने बात किया शिक्षण का अर्थ, शिक्षण की परिभाषा और शिक्षण की प्रक्रिया। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षण के प्रकार के और उसके महत्व का। धन्यवाद।